हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम लोग पाइथन शुरू करेंगे एंड पाइथन को हम लोग आज सीखेंगे। पाइथन को हम लोग सीखेंगे, ज़रूर सीखेंगे, लेकिन हम लोग एकदम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। मतलब ऐसा होगा कि अगर आप सेवेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 7 क्लास के बच्चे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, सीबीएसई, आप पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी बोर्ड से हो, बस आपको हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए तो आप ये कोडिंग सीख सकते हो। तो अब हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे एंड हमारा बेस ऑडियंस क्या रहेगा। देखो, हम लोगों का जो मेन टारगेट है, जो मेरा अपना राज्य है, बिहार, झारखंड, यूपी, मैं ये 3 राज्यों के बच्चे को विशेष फोकस करने जा रहा हूं कि आप जो प्रोग्रामिंग में बेसिक से सीखना चाहते हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, उसके लिए हम लोग आपका स्वागत करते हैं। तो आप एक काम करो, जल्दी से फटाफट अपना कॉपी निकाल लो एंड पाइथन का उसमें हेडिंग्स डाल दो। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे पाइथन आज हम लोग, ठीक है। और अगर तुमने लैंग्वेज सी नहीं सीखा है तो चैनल में लैंग्वेज सी का प्लेलिस्ट है, चले जाओ एंड वहां से शुरू से आप पढ़ सकते हो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं पाइथन का। तो वीएस कोड पे आना है। वीएस कोड में पाइथन सी को कैसे पाथ सेट करे, कैसे प्लगइन्स लोड करे, इसका सेपरेट वीडियो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उस पे जाना और विजिट करना और सीख लेना, क्योंकि अगर मैं वहां से शुरू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते, एक फोल्डर क्रिएट करते। तो मैं यहां से करता हूं ओपन फोल्डर डेस्कटॉप में और एक फोल्डर बनाता हूं पाइथन, ठीक है। पाइथन करके एक फोल्डर बनाता हूं एंड इसको मैं करता हूं सेलेक्ट। देखो हमारा ये फोल्डर आ गया पाइथन। अब मैं यहां से प्लस करूंगा और मैं एक पहला कोडिंग करने जा रहा हूं पाइथन के लिए। फर्स्ट डॉट पी वाई, पी वाई क्या होता है ना, एक्सटेंशन है पाइथन का। और मैं इसे अब थोड़ा सा कोलैप्स एंड एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा कोडिंग यहां पे शुरू होता है। देखो, हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब शुरू करते हैं, चाहे चाहे हम लोग इंग्लिश सीखे, चाहे हम लोग हिंदी सीखे, चाहे हम लोग सी लैंग्वेज सीखे, हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है और ग्रामर की कुछ कॉन्सेप्ट होती है। हर भाषा में उसका एबीसीडी होता है। जैसे हिंदी में क ख ग घ, अंग्रेजी में एबीसीडी, तो सी लैंग्वेज में भी कुछ ऐसा होगा जिससे हम उसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, हर चीज की शुरुआत होती है, उसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक बेसिक है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज सी को सीखते हो तब उसकी बेसिक एकदम अलग टाइप की होगी। लेकिन अगर आप पाइथन सीखने आते हो तो उसकी बेसिक थोड़ी अलग टाइप की होगी। अब आपके पास कुछ सवाल होंगे मन में कि सर पाइथन का सिलेबस क्या है। सिलेबस भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से जाके लिख लेना, ओके। हम लोग आज पाइथन का सबसे पहला कोड करने जा रहे हैं। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ाने के 2 तरीके मैंने बनाए हैं, ठीक है। पहला कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, साथ में थ्योरी सिखाते जाइए। और दूसरा कि पहले मैं थ्योरी सिखा दूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा दूं। पाइथन में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज सी को सीखना जितना जटिल है, जितना मेहनत भरा है, उतना पाइथन को सीखने में आपको मेहनत नहीं लगेगा। पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज है, इसमें बहुत कम कोड करके आप ज्यादा रिजल्ट को गेन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसमें कौन सा नियम अपनाएंगे, कोडिंग करते जाएंगे, जो चीजें आती जाएंगी आपसे मैं वो चीज को सिखाता जाऊंगा, आपसे मैं पूछता भी जाऊंगा और आपसे मैं जो सवाल मैं आपसे बनवाऊंगा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मैं आपसे कर लूंगा। बस आप ध्यान दो। चलो हम शुरू करते हैं। पाइथन में हम लोग जब किसी भी चीज को प्रिंट आउट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रिंट लिखना होता है। पाइथन में टर्मिनेशन नहीं करना होता है। अगर आप सी लैंग्वेज को सीखे हो या जावा या प्लस प्लस, तो आपने टर्मिनेशन का तो खैर क्या बताएं, ये तो रग रग में रहता है। लेकिन पाइथन में ये देना नहीं है। पाइथन में टर्मिनेशन का कोई काम नहीं है। अब देखो, डबल कोट में प्रिंट आउट करते हैं, जैसे
हेलो एपेक्सा। अब मैं इसे रन करता हूं कंट्रोल एल्ट एन से। देखो नीचे में क्या रिजल्ट आया, हेलो एपेक्सा रिजल्ट नीचे में आ चुका है। प्यारे बच्चों, जब मैं इसे कॉपी करता हूं एंड वंस अगेन पेस्ट करता हूं, तो मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि हम लोग जिस चीज को डबल कोट से प्रिंट आउट किए, हम उस चीज को सिंगल कोट से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। वी कैन प्रिंट स्टेटमेंट यूजिंग डबल कोट एंड सिंगल कोट ऑल्सो। ओके, और आप देखो कितनी आसानी से अपना मैसेज जारी कर सकते हो। अब देखो, हम लोग ट्रिपल डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं मैसेज को प्रिंट आउट करने में, एंड हम लोग उसी मैसेज को प्रिंट आउट करने के लिए ट्रिपल सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगा, सर जब सारी चीजें सेम है तो इतने ज्यादा प्रिंट के फीचर्स क्यों? ये समझाइए। देखो, अगर तुम कभी भी डबल कोट वाले मैसेज में एपोस्ट्रोफी प्रिंट करना चाहते हो, लाइक अमित्स बाइक, तो अगर अंदर में सिंगल कोट की मात्रा कहीं पे भी आएगी तो हमें उसे डबल कोट से सेपरेट करना पड़ेगा। कब? जब सिंगल कोट अंदर में आने का संभावना हो। सेम एज अगर अंदर में कहीं डबल कोट हमें चाहिए तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा सिंगल कोट से। आ जाइए, ध्यान से देखिए, मैं दोनों एग्जाम्पल करा रहा हूं। अगर मैं डबल कोट यहां पे डिमांड करूं, एपेक्सा को मैं डबल कोट कर दूं, तो हमें सेपरेट करने होंगे सिंगल कोट से। अगर हम अंदर में सिंगल कोट चाहते हैं तो सेपरेट करने होंगे डबल कोट में। अब आपके मन में आएगा, सर तो ये क्या है सर जी? अब देखो, सेम एज है। अगर यहां पे भी अगर आपको सिंगल कोट चाहिए तो ले लो, यहां पे भी अगर आपको डबल कोट चाहिए तो यहां भी डबल कोट ले लो। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप ऊपर वाला दो ठो ये लेके चलो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, नीचे वाला का जरूरत नहीं। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो रोक करके वीडियो। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। हम एक रोड मैप को फॉलो करेंगे, इसके बाद हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। हम लोग रोड मैप बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन 1 हमारा क्या था आज का? द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन लैंग्वेज। क्वेश्चन 2 हम लोग लेते हैं। इसमें लाइन ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आती है, इसमें स्लैशन का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लैंग्वेज सी आप पढ़ लो इससे पहले। नहीं भी पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको उठा लूंगा, बस आप सुनना और ध्यान से देखना, ठीक है? कोडिंग है तो मेहनत स्वाभाविक है कि ज्यादा लगेगा, कोई नॉर्मल पेपर ये नहीं है। अब हम इसके बाद इसमें लिखेंगे डेटा टाइप। पहला सवाल बनाने के बाद हम डेटा टाइप्स को लिखेंगे, जो कि हमारा इंट है, फ्लॉट है, एसटीआर। इसमें कैरेक्टर नहीं होता है, इसमें बुल है। बुल मतलब बुलियन। ओके, तो हमारे पास अभी बेसिक्स में 4 डेटा टाइप हैं जिसको हम पहले सीखेंगे। तो आप इसको लिख लो अच्छी ढंग से, इंट, फ्लॉट, स्ट्रिंग, बुलियन। ये हमारे 4 डेटा टाइप हो गए। तो ये आपका एक छोटा सा नोट्स हो गया, जिसको आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लोगे तुरंत। इसके बाद हम आगे चलते हैं और सबके एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा इंट एग्जांपल होगा। लेकिन अब आप तो समझ रहे हो ना कि इंट हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एक हेडिंग दे देना चाहिए आपके लिए, वेरिएबल या डेटा टाइप्स इन पाइथन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला पेपर होता है वेरिएबल स्टेटमेंट के बाद में। वेरिएबल बहुत मायने रखता है। तो हम इसमें लिखेंगे इंट एग्जांपल इन पाइथन। सेम एज आप इसी सवाल को पलटा दो कम से कम 4 बार, जिसमें हमारा इंट के बाद हमारा फ्लॉट हो जाएगा, एसटीआर से स्ट्रिंग आ जाएगा, एंड बूल से हमारा बुलियन आ जाएगा। तो चलो ये चारों सवाल जल्दी से तुम नोट करो कॉपी में, जल्दी से पॉज करके नोट कर लेना। चलो अब हम आगे चलते हैं, अपनी पहली कोडिंग को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कमेंट होता है हैश से, इसमें डबल स्लैश मत लगा देना, इसमें हैश से हम लोग कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में बाबू? अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना बउआ, हाँ एक सेकेंड बाबू, हम लोग इसमें अब करने जा रहे हैं। यस, हम लोग अब इसमें कोडिंग करेंगे। बहुत सिंपल वाला हमारा ये है टाइप है। इसमें हम वेरिएबल लेते हैं और इसका वैल्यू लेते हैं। प्यारे बच्चों, लैंग्वेज सी में देखो थोड़ा सा अंतर समझाना पड़ेगा, आखिर आप समझोगे कैसे? लैंग्वेज सी वाले बच्चे भी जब पाइथन पढ़ रहे होंगे, या जो नहीं पढ़े हैं वो पाइथन पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि पहले सी और प्लस प्लस या जावा में वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, उसकी जाति को दर्शाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक्स इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, क्या है, एरे है, व्हाट इज।
लेकिन पाइथन में इसे टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक डिफाइन होता है। अगर मान लो हम 100 डालेंगे तो x विल इंटीजर, अगर हम 100 की जगह डबल कोट या सिंगल कोट में अमित एपिक्सा कुछ भी डाल दे हम, तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म str है। हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग, बट हमें लिखना पड़ेगा str। और बुलियन, बुलियन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, ट्रू या फॉल्स होता है, जैसे हम 0 1 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करना है तो बस आप इसको x कर दो एंड इसको एग्जीक्यूट कर दो, तो आंसर 100 आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलो, फिर मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि इसमें वैल्यू कैसे जोड़ना है, बहुत सारी चीजें। आप एकदम कॉपी खोल के बैठो, एकदम रगड़ दो अपनी बैठ के, ठीक है, एकदम जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे। अब हम लोग चलेंगे सेकंड, हमारा जो एग्जांपल है फ्लोट का, वो चलेंगे। तो कुछ नहीं करना यार, आप इसी में पॉइंट लगा दो ना, तो ये आपका बन जाता है फ्लोट। ओके, अब मैं इसे क्वेश्चन 2 करता हूं। मैं आने वाले टाइम में ना इतना मैं चेंज में नहीं करूंगा, तुम लोग अपने समझ जाओ कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बच्चे खुद समझदार होते हैं, वो अपने से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो अब तीसरा चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट ले सकते हैं, एपिक्सा अजित झा यहाँ पे ले लेता हूं। वी कैन यूज इन सिंगल कोट ऑल्सो, ओके, एंड डबल कोट ऑल्सो, ओके। प्रिंट आउट कर दो एंड आप यहाँ पे देखो रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा अजीत झा एपिक्सा, ओके बाबू। तो इस तरीका से हम लोग अपने वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट आउट करते हैं। अब हमारा आखिरी है बुलियन, तो एक्स अबाउट ट्रू। अब देखो ट्रू का टी कैपिटल होगा, इकलौता 3 ऐसा कीवर्ड है जिसका पहला लेटर अपर में है, ट्रू, फॉल्स और नन। नन का भी एन अपर में होता है, और वाई में कर लेता हूं फॉल्स। अब हम लोग यहां से इसे प्रिंट आउट करेंगे एंड हमारा x हो गया, x के बाद हमारा y हो गया, एंड अब हम लोग इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, हमारा ट्रू और हमारा फॉल्स एकदम हमारा यहां पे आप देख सकते हो कि ट्रू भी आ रहा है और यहां पे हम लोग फॉल्स भी कर पा रहे हैं। अब आपके मन में एक बात आएगा, सर कैन वी टेक मल्टीपल वेरिएबल? बिल्कुल आप ले सकते हो। चलो हम लोग इसी में सीख लेते हैं मल्टीपल वेरिएबल। पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मल्टीपल को कैसे सीखेंगे। मल्टीपल वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना अच्छे से, हम यहां पे लेते हैं x y z इक्वल टू 10 11 12। देखो अब यहां पे समझ लो, लैंग्वेज सी का ऐसा नियम तो नहीं था, लेकिन पाइथन का चेंज हो गया। 10 चला गया x के लिए, 11 y के लिए एंड 12 z के लिए, ओके। तो हमारा पहला के लिए दूसरा, तो इसमें क्या होता है कि पहले आपको वेरिएबल सेपरेट कर लो एंड आगे आप कर लो नंबर को सेपरेट। इसी तरीका से हम सारा काम करेंगे आने वाले सभी टाइप्स के लिए। और प्रिंट करने के लिए भी आप यहां पे क्या करो ना, x, y, z। प्रिंट करने के और भी कई नियम है, मतलब कोमा से तो कर सकते हैं, और भी नियम है, वो मैं आपको आने वाले टाइम बताऊंगा। बस अभी आप एकदम बच्चा की तरह, एक छोटा बच्चा, मैं जैसे मैं जो कहूं वो सो करके आप इसे नोट करना शुरू कर दो। आई बात समझ में? अब हम एग्जीक्यूट करते हैं 10 11 12। बहुत आसान है यार ये सब तो। चलो हम यहीं से ना इसको 10 बना देते हैं, और इसी को हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। मैं 1 2 नेगेटिव भी ले लेता हूं, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर नेगेटिव नंबर क्या होता है। एंड हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारा डेसिमल होगा, ओके। इसमें बड़ा कमाल का बात है कि इसमें अगर आप जितना लेंथ इसमें दोगे ना डेसिमल का, उतना ही रिजल्ट में आएगा। अगर आप इसमें आप बढ़ा देते हो तो फिर यहाँ पे बढ़ के आएगा। तो उसको लिमिट करने के लिए राउंड एक फंक्शन आता है जो आगे बताया जाएगा आपको, अभी आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे अभी बाइनरी लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। सबसे बड़ा मजा आता है क्या पाइथन में पता है, जो टर्मिनेशन का एक माथा दर्द यहां से हटाना, वो बड़ा कमाल। अच्छा कर्ली ब्रैकेट भी हट गया ना, वो मतलब आपको अब स्टेटमेंट को सेपरेट करने का जरूरत नहीं है इसमें। उसके लिए अब यहाँ पे इंडेंटेशन आ गया, वो नया चीज आ गया, वो एक अलग तुम्हारा माथा परेशानी कर सकता है, ठीक है। देखो ट्रू भी आ गया और यहाँ पे फॉल्स भी आ गया। तो आई होप कि आपको वेरिएबल टाइप्स एंड वेरिएबल के एग्जाम्पल समझ में आगे होंगे। अब हम लोग चलेंगे आगे, अब हम लोग चलेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस में। मैं तुम्हें इसी वीडियो में मैं वो भी तुम्हें सिखाऊंगा। पहले मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूं। चलो बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए एंड हमारा जो ये नोट्स था इसको तो नोट कर लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है प्लस,
देखो हम ना एक बार ना बाबू ऑपरेटर का नाम लिखते हैं, वरना तुम बाद में ये कहोगे कि सर सब कुछ लिखा ही नहीं थे। प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन एंड प्रतिशत को हम रिमाइंडर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हो ना, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस, डिवीजन, एस्टेरिस्क गुना के लिए, प्रतिशत हमारा रिमाइंडर, जिससे हम शेषफल निकालते हैं अपना। ओके, तो चलो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन वन पे चलते हैं। परफॉर्म ऑल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू int variables in C in Python। ओके, पाइथन, बार बार मुंह में सी लैंग्वेज आता है क्योंकि मुझे सी बहुत पसंद है। ओके, ये पहला सवाल है, आप कॉपी में नोट कर लो एंड इसी सवाल को हम लोग अब चले एग्जीक्यूट करने के लिए। आप तैयार हो? चलो बहुत बढ़िया, तैयारी होंगे आप लोग। चलिए अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखो, अगर आपको अरिथमेटिकल ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने तो आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू 10 और 5। ओके, अभी ध्यान से देखने का अच्छे से, मैं थोड़ा रिजल्ट को साइड करता हूं। अब यहां से करेंगे प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब आपके मन में आएगा सर कभी मैसेज नहीं दोगे क्या? देंगे ना, सारा चीज देंगे। माइनस, एस्टेरिस्क एंड डिवीजन, प्रतिशत का मतलब होता है रिमाइंडर। एग्जीक्यूट कर दो भाई, आ जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके जांच करवाता हूं। तुम आज वापस से तुमको मैट्रिक वाला फील आ रहा होगा। 10 5 15, 5 50 और 5 दूनी 10। देखो यहाँ पे 2 आ गया। अच्छा, दशमलव के बाद ये पॉइंट में लेके आ रहा है, मतलब फ्लॉट वैल्यू लेके आ जा रहा है, ठीक है। और 10 में 5 से भाग दोगे तो हाथ में कितना शेषफल आएगा? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 10% 5 का मतलब है कि 10 में 5 से भाग लगाओ और हाथ में जो रिजल्ट आया इसी को बोलते हैं रीमेन। रीमेन का मतलब क्या होता है? शेषफल। ओके, तो ये तुम अपना समझ लेना, ये सब तो बहुत आसान चीज है। बस इतना याद रखना कि प्रतिशत, जिसे हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे? मॉडुलस ऑपरेटर। और मॉडुलस ऑपरेटर से क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। एंड डिवीजन से, डिवीजन वगैरह सब तुमको पता ही है, भागफल आएगा उसमें, जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अब ध्यान से देखना। अब इसी को ना हम कन्वर्ट करेंगे फ्लॉट के लिए। तो 10.50 एंड 5.21 एग्जीक्यूट करता हूं एंड यहां पे आप देख सकते हो कि भाई इसमें डिवीजन करेंगे तो देखो यहां पे हमारा सारा यहां पे रिजल्ट भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया एंड हमारा रिमाइंडर भी आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। आई थिंक अब आप चाहें तो 10-12 नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं, गुना भाग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं एकदम बढ़िया से। चलो प्यारे बच्चों, पाइथन की पहली लेक्चर मैं अभी इतना ही रखूंगा। पहले आप ना इसमें मुझे कमेंट में फीडबैक दो कि ये मेरा पहला वीडियो पाइथन का, और आप हमें ये रिप्लाई करो कि आपको समझ में कितना आया, क्योंकि ये जरूरी है कि जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पूछ के किया जाता है। और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि मैंने जो अभी आपको पढ़ाया, क्या ये लेवल ठीक है या इससे नीचे जाऊं समझाने के स्तर पे, या इसे और ऊपर और फास्ट तरीका से सिखाऊं? ओके, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। ओके, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड अपना प्यार यूं ही हमें देते रहना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हमेशा लेक्चर्स टाइमली दूं एंड आपको मैं आगे बढ़ाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।